iQOO Neo 10 वर्सेस पोको F6। अब देखो ये जो दो डिवाइस हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, देखो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों एकदम बोल सकते हैं ओवर पावर्ड हैं और दोनों फ़ोन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दोनों फ़ोन के अंदर हमको डुअल चिप वगैरह जो है देखने को मिल जाता है। और अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं, दोनों बता रहे हैं एक दूसरे से कम नहीं है। बस यही डिफरेंस है, FPS का डिफरेंस मिलेगा, प्राइस रेंज का डिफरेंस मिलेगा, AnTuTu स्कोर, बैटरी, चार्जर, यही सब का तुमको डिफरेंस जो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या पता है, मेन मुद्दा हमारा है परफॉर्मेंस को लेकर के कि भैया अगर हम दोनों में से कोई एक डिवाइस परचेस कर रहे, चाहे वो मैं iQOO Neo 10 को ले लूँ या फिर मैं पोको F6 को ले लूँ, तो कौन सा डिवाइस ऐसा रहेगा जिसमें हम गेमिंग तगड़ी लेवल कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वगैरह खेल सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर सकते हैं। और मेनली अगर हमको लाइव स्ट्रीमिंग करना है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरे लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट रहेगा एक सजेस्ट कर दो। तो आज की वीडियो में सब कुछ फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना भाई, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे एक सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ यार नए हो सब्सक्राइब करना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ही लेना भाई, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ बात करते हैं iQOO Neo 10 के अंदर में। देखो नो डाउट iQOO Neo 10 बहुत पावरफुल है, ओवर पावर्ड है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर हमको मिलता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 का चिपसेट, जो कि काफ़ी ऑप्टिमाइज है, गेमिंग एकदम कड़क लेवल की मिलती है। ऊपर से 7000 mAh की बैटरी मिलती है, 120 वाट का चार्जर मिलता है, 144 हर्ट्ज का हमको इसके अंदर में एमोलेड डिस्प्ले वगैरह जो वो देखने को मिलता है। प्लस अगर बात करते हैं इस फ़ोन के AnTuTu स्कोर की, तो 2.1 मिलियन का हमको इस फ़ोन का AnTuTu स्कोर जो है वो देखने को मिलता है। बाकी फ़ोन के अंदर हमको भाई सुपर कंप्यूटिंग चिप 1 जो है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं फ़ोन के अंदर बहुत सिस्टम है, बहुत फीचर्स हैं, प्लस फ़ोन का कूलिंग सिस्टम वगैरह जो वो भी काफ़ी प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो फ़ोन बोल सकते हैं एकदम बहुत ज़्यादा जानदार और शानदार है। प्लस BGMI के अंदर 120 FPS जो है आराम से हमको देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी चीज़ क्या है भाई, पोको F6। देखो पोको F6 जो है भाई, मैं बोल सकता हूँ अपने प्राइस रेंज में तो भाई बहुत खतरनाक है भाई, मतलब बहुत 22-23 हज़ार रुपये प्राइस है फ़ोन का, लाइक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है बताता हूँ। पहली बात तो है आपको इस फ़ोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का चिपसेट। 8S Gen 3 का चिपसेट जो मैं बता रहा हूँ, समझ लो कि कड़क है भाई, कड़क। वहीं पे हमको इस फ़ोन के अंदर मिलता है, देखो बैटरी को लेकर थोड़ी दिक्कत है भाई कि 5000 mAh की बैटरी मिलती है, ऊपर से 90 वाट का चार्जर मिलता है। और वहीं 90 वाट का चार्जर में हमको 120 हर्ट्ज का भैया एमोलेटेड डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है। प्लस फ़ोन के AnTuTu स्कोर की बात करते हैं तो 1.5 मिलियन हमको जो है फ़ोन का AnTuTu स्कोर जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो मैंने बोला था ना, बैटरी यहाँ पर हमको 2000 mAh कम मिल रही है, प्लस यहाँ पर हमको चार्जर कम मिल रहा है, मतलब चार्जर जो है कम वाट का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और सेकेंडरी चीज़ क्या भाई, ये इस फ़ोन की जो प्राइस है ना, समझ लो भाई 22 से 23 हज़ार पड़ेगी। मतलब टोटली तुम समझ लो iQOO Neo 10 में और पोको F6 में ऑलमोस्ट तुम समझ लो कि 10,000 रुपये या फिर 11,000 रुपये का अंतर जो है वो तुमको देखने को मिलने वाला है। अब 10-11 हज़ार भी भाई बड़ा अमाउंट होता है रियलिटी बताऊँ तो, ठीक है। तो ये तुमको डिफरेंस जो दोनों फ़ोन में देखने को मिलता है। और प्लस पोको F6 के अंदर तुमको वाइल्ड बूस्ट ऑप्टिमाइजेशन 3.0 है वो देखने को मिल जाता है। और जो तुम्हारे iQOO में सुपर कंप्यूटिंग चिप 1 लगा है, दोनों का ही काम सेम ही है, ग्राफिक को भाई और भी अच्छा से दिखाना, FPS वगैरह मेंटेन करना, हीटिंग वगैरह कंट्रोल करना AI के थ्रू। तो यही सब काम है चिपसेट्स वगैरह का। तो अगर देखेंगे फीचर्स के मामले में, दोनों ही फ़ोन्स में डुअल चिपसेट वगैरह मिलते हैं। दोनों फ़ोन में हमको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर तुम PUBG खेलते हो तो PUBG के अंदर तुमको पोको F6 के अंदर में भी 120 FPS मिलेगा। और सेकंड चीज़ क्या है कि iQOO Neo 10 में भी 120 FPS जो है वो PUBG में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम BGMI खेलते हो तो BGMI में iQOO Neo 10 में 120 FPS मिलेगा, लेकिन पोको F6 के अंदर में ओनली तुमको 90 FPS जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो मैं तुमको बता दूँ कि पोको F6 में जो 90 FPS है ना, वो बहुत मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ही कॉन्स्टेंट रहता है। FPS अगर फ्लक्चुएट करते भी है ना तो 88, 85, 89 इसी के बीच में तुम्हारा FPS जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहता है। मतलब FPS बहुत ज़्यादा ही कांस्टेंट रहते हैं गेमिंग को लेकर के, मतलब काफ़ी अच्छा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन iQOO Neo 10 की बात करते हैं तो कोई फिक्स नहीं है भाई, 120 है, 120 से वो 95 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, 100, 110 इतना तो FPS फ्लक्चुएट होता है। अगर कोई नहीं मानता इस बात को तो उसमें मेरी गलती नहीं है, बट एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस मिलती है मैं तुमको वही बता रहा हूँ, जो चीज़ फेस करने में मिलती है वही मैं तुमको बता रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस इतनी जो है अप एंड डाउन जो है देखने को मिलती है। बट हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ कि पोको F6 से तुमको बेटर परफॉर्मेंस ही मिलेगी iQOO Neo 10 के अंदर में। लेकिन बेटर परफॉर्मेंस मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब गेमिंग को लेकर के तुमको एडवांस लेवल का मतलब क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस देखने को मिले, एडवांस लेवल नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये है कि पोको F6 में तुम गेमिंग करो, गेम बहुत अच्छा है, लेकिन तुम iQOO Neo 10 में गेमिंग खेलोगे तो उससे भी फ्री गेम तुम्हारा चलेगा, फ्री फास्ट वैसा गेम तुम्हारा चलेगा iQOO Neo 10 के अंदर में। तो यही डिफरेंसेस होता है परफॉर्मेंस को लेकर के। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें 60 पे खेल रहे हो तो गेम खराब है, अगले आईफोन 60 पे खेल रहे हो गेम अलग मिलेगा। बस स्मूथनेस का अंतर होता है, स्पीड का अंतर होता है, क्वालिटी का अंतर होता है, बस
बाकी गेमों चलता वही है हम लोग का, समझ रहे हो बात को ना। तो यही सब चीज़ हम लोग देखनी पड़ती हैं कि हाँ कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। बाकी देखो पोको एक्स मतलब पोको F6 के अंदर में भी तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, अच्छा खासा कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म करोगे तो हीटिंग वगैरह का प्रॉब्लम जो है तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन सेकंड चीज़ क्या, अगर तुम iQOO 10 के अंदर में भी अगर लॉन्ग टर्म करते हो सेशंस वगैरह में, लॉन्ग सेशन में लाइव स्ट्रीमिंग करते हो 2 घंटा 4 घंटा से करते हो, तो उसमें भी तुमको हीटिंग वगैरह प्रॉब्लम जो है देखने को मिलने वाला है। बाकी क्लासिक्स वगैरह खेलने के लिए बोलूँगा मैं, दोनों ही फ़ोन बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। कम बजट है तो नो डाउट पोको F6 तुम परचेस कर सकते हो। ज़्यादा अगर बजट है तो लेने को तुम कोई सा भी फ़ोन खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम iQOO 10 में नज़र बैठाए हो तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन जो तुम्हारे लिए रहने वाला है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ दोनों फ़ोन अपने देखो अपने प्राइस के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे हैं। अब अगर बोलेंगे दोनों में से कौन सा एक बेस्ट डिवाइस है, देखो बेस्ट की बात, जो महंगा है हमेशा वही अच्छा होता है, तुमको पता होगा ये चीज़। क्योंकि मोबाइल्स में देखो जो मतलब जैसे कि एंड्रॉयड का ब्रांड हो गया, फिर आईफोन का ब्रांड हो गया, ये तो शुरू से सबको पता है जो फ़ोन जितना महंगा है वो उतना अच्छा। हर फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, हर फ़ोन को मत ऐड करना, मैं गेमिंग फ़ोन को लेकर के बात कर रहा हूँ और गिने चुने फ़ोन्स की बात ही कर रहा हूँ जो एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, जो टॉप ट्रेंडिंग चल रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। कुछ डिवाइस तो ऐसे भी हैं भाई 40,000 के हैं, 45,000 के, लेकिन परफॉर्मेंस जो है 20,000 वाली भी नहीं मिल पाती गेमिंग के अंदर में, समझ रहे हो बात को ना, है डिवाइस। तो वही चीज़ है, iQOO 10 देखो बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, और पोको F6 भी बहुत बढ़िया है। अगर तुम TDM में 1v1 की फाइट करोगे, कोई नहीं बता पाए कि iQOO 10 वाला ही जीतेगा, क्योंकि स्किल्स मैटर करेंगे भाई TDM के अंदर में। और अगर तुम क्लासिक्स वगैरह खेलते हो, क्लासिक्स में भी तुम्हारी स्किल्स ही मैटर करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास iQOO 10 है, मेरे पास पोको F6 है तो तुम मेरे को हर बार ही मार दोगे भाई, ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये भी हो सकता है भाई कि मैं ही तुमको हर बार मार दूँ। क्लासिक्स में क्या होता है भाई, सिचुएशन अलग होती है, सीन अलग होता है, क्या पता तुम ऑफ गार्ड पकड़े गए मेरे को, या फिर तुम गाड़ी से जा रहे हो, मैं आगे खड़ा, मैंने तुमको मार दिया। तो क्लासिक एक अलग चीज़ है, TDM एक अलग चीज़। TDM में क्या होता है भाई कि 1v1 एकदम प्रॉपर स्किल की बैटल होती है वहाँ पर ना, कि भाई तुम्हारी स्किल अच्छी है, किसका हेडशॉट ज़्यादा चिपक रहा है, वो चीज़। बाकी FPS भी TDM के अंदर बहुत मैटर करता है, और एक तरफ 90 और एक तरफ 120, तो FPS का तो एडवांटेज है ही भाई 30 FPS का, लेकिन 30 FPS का एडवांटेज है, लेकिन तुम्हारी स्किल्स अच्छी है ना तो तुम बीट कर दोगे भाई, मैं तुमको समझा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं क्लासिक्स वगैरह खेलने के लिए पोको F6 भी बेटर है, क्लासिक्स वगैरह खेलने के लिए तुम्हारा iQOO 10 भी बेटर है। बस बजट का ही यहाँ पर प्रॉब्लम है। और लाइक तुमको ऐसे ही कि तुमको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, तुमको फ़ोन का चार्जर अच्छा चाहिए, फ़ोन का चिपसेट अच्छा चाहिए, फ़ोन का लुक डिज़ाइन तुमको अच्छा चाहिए, और लाइक फ़ोन का AnTuTu स्कोर वगैरह तुमको हैवी चाहिए, और एडिटिंग्स वगैरह फ़ोन के अंदर करनी है, सब कुछ करना है। दोनों फ़ोन बढ़िया है, लेकिन अगर थोड़ा अच्छा हम लोग देखेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल देखेंगे, तो iQOO 10 में हम लोग को फीचर्स वगैरह हैं जो हैं, बैटरी वगैरह जो है ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। तो प्रेफर तो मैं तुमको यही करूँगा कि अगर बजट है तो भाई तुम iQOO 10 को ही परचेस करना, लेकिन अगर पैसे वगैरह कम है तुम्हारे पास, तुम पोको F6 भी ले सकते हो। अगर तुम मतलब सेकेंडरी ऑप्शन में रख रहे हो तो तुम पोको F6 भी ले सकते हो, रिग्रेट तुम नहीं करोगे लेने के बाद, फिक्स बताना इस चीज़ को। बाकी देखो गर्मी का टाइम इतना चल रहा है भाई, 40 डिग्री 44 डिग्री तो गर्मी भाग जा रहा है, इंसान इतना गर्म हो जा रहा है मेरे भाई। तो मोबाइल क्या चीज़ तुम खुद बताओ भाई, इंसान गर्म हो जा रहा है, गाड़ी खड़ा कर दे रहे 2 मिनट के लिए, सीट गर्म हो जा रहा है, बेड गर्म हो जा रहा है, इंसान क्या चीज़ है ये बताओ, ठीक है। तो इंसान के साथ साथ फ़ोन वो गर्म हो जा रहा है भाई, बैट पर रख दे रहे हैं तो कहने का मतलब ये है भाई कि पोको को जो नाम बदनाम है हीटिंग को लेकर के, गर्मी भी तो देखो ना भाई, गर्मी कितनी पड़ रही है वो भी देखो। और जहाँ तुम 23-24 हज़ार का डिवाइस खरीद सकते हो, वहाँ तुम 1500 का कूलर नहीं खरीद सकते हो, गेमिंग कूलर फैन नहीं खरीद सकते हो, तो फिर तो नाइंसाफ़ी है ना मेरे भाई। तो मैं बस यही आशा करूँगा इस वीडियो से तुमको इतना समझ में आ गया होगा कौन सा डिवाइस बेस्ट है, कौन सा लेना है, अगर प्राइस कम है तो कौन सा लेना है, प्राइस अच्छा है तो कौन सा लेना है। बाकी मर्ज़ी तुम्हारी, मैंने अपना सजेशन दे दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक मेरे को लगता है ऐसा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, नए होगे तो सब्सक्राइब करना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे एक सब्सक्राइब से, और भाई नए होगे चैनल पर सब्सक्राइब करके ही जाना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।